इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। बात सुनिएगा, अगर हम होते, अगर आप हो, हम हो, तो जवाब में ये कहे कि अल्लाह के रसूल हमने तो नमाज पढ़ी। हम जैसा मौलवी अगर करीब बैठा हो मस्जिद के किनारे, अगर आप नमाज पढ़ के मेरे करीब आए, अगर मैं आपसे कहूँ कि नमाज दोबारा पढ़िए, आपका जवाब क्या बनेगा? मौलाना आप कम देख रहे हैं, अभी तो मैंने नमाज पढ़ी, आप कैसी बात करते हैं? कैसा मिजाज है कि आपका दिमाग तराजू ढबड़ा नहीं गया? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कभी नमाज पढ़ा? यही तो बोलेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरजी लॉर्ड फाइन, इरजी लॉर्ड और फसली, नमाज पढ़, इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी। साहब ने कोई इतराज नहीं किया, बस फिर बाद में दोबारा जाता है और जाने के बाद फिर नमाज पढ़ता है। नमाज पूरी पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है मस्जिद के अंदर और फिर आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सलाम का जवाब किया, फिर फरमाया इरजी चल लौट फसली, नमाज पढ़, फइन्नका लम तुसल्ली, इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। अब भाई बहुत बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आया, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी। तीन बार ऐसा ही हो रहा है। कितनी बार? 3 बार। 3 दफा ऐसा ही हुआ। पूरी नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता अल्लाह के रसूल मुझे इससे ज्यादा सही तरीके से मुझसे नमाज पढ़ना नहीं आती है। साहब समझ गया था, उससे कोई पता लग गया था कि मेरी नमाज में कोई गड़बड़ी है। बात समझ आ गई? अल्लाह के रसूल मुझे इससे अच्छा तरीके से नमाज पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज पढ़कर बताई और कहा कि मेरे दोस्त, मेरे साहबी, नमाज पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो। पूरी नमाज पढ़कर बताई। अल मुख्तसर आप सुने, नमाज पढ़ने का तरीका मुख्तसर में सुने। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का तरीका भी बदला दिया। जब आप रुकू करें तो रुकू इस तरीके से करें कि रुकू बिल्कुल पीठ सीधी हो, लौ सुब अलैहिल माल अस्तकरना, यानी कि पीठ के ऊपर अगर पानी का कटोरा रख दिया जाए तो पानी गिरने न पाए, कटोरा गिरने न पाए, अपनी जगह ठहरे रहे। ये अल्लाह के रसूल का तरीका। लेकिन हमें आप है कि रुकू करने का तरीका नहीं जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक आदमी सजदा करता है, कहाँ रहा? अल्लाह के रसूल का फरमान है, कहा जा रहा है जब तुम सजदा करो तो सजदे में जहां तुम्हारी पेशानी रखी जाए, तुम जहां रखो वहां तुम अपनी नजर रखो। लेकिन हमें आप है कि नमाज के टाइम पे पंखे की पंखड़ियां गिन रहे होते हैं, पंखे की स्पीड देख रहे होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं भाई, कितनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग ऐसे हो जाते हैं कि नमाज में पता नहीं वो कहाँ का छत के ऊपर लटकने वाले पंखों की पंखड़ियां गिन रहे होते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्जुर हैसु तसजुद, जहां तुम सजदा कर रहे हो वहां तुम्हारी नजर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि आदमी रुकू सजदा में जाएगा, सजदे की हालत में ये दोनों हाथ को, दोनों के हाथ के हथेली में इस तरह रखेगा और ये बाजू बगल से बिल्कुल दूर रहेगा। ये तरीका है। और ऐसा पेट को ऊंचा रखेगा कि उसके पेट के नीचे से बकरी का बच्चा निकल जाए, ये तरीका है। लेकिन हमने अपनी नमाज का जायजा लिया, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं है। नमाज पढ़ता भी है तो तरीका मालूम नहीं है और इसकी भी तौफीक नहीं होती किसी मौलवी के करीब बैठे मौलाना साहब से कहे कि मौलाना आप हमारे मकतब के मौलाना है, आप हमारे मदरसे के मौलाना है, आपके पास हम नमाज सीखना चाहते हैं। हाँ, एक 80 साल के बूढ़े से अगर कहा जाए कि तुम्हें नमाज पढ़ना आती है, पूरी नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है और उस आदमी को शर्म भी आती है मौलवी के करीब बैठने से। भाई मौलवी के करीब जाएंगे, मौलवी से अगर कहेंगे कि मौलाना नमाज बता दे तो फिर इस उम्र में अगर मैं जाऊँ तो मौलवी साहब क्या बोलेंगे? गाँव वाले शिकायत करेंगे कि वो 80 साल का बूढ़ा नमाज पढ़ना नहीं जानता। इस डर से मौलवी के करीब बैठना भी नहीं चाहता, मौलवी की सोबत इख्तियार करना भी नहीं चाहता, मौलवी से नमाज सीखना भी नहीं चाहता। लोगों आखिर टाइम में 80 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जायदाद और संपत्ति की माया नजर आई और ऐसे टाइम पर तुमसे कहा जाए, एक आदमी अगर जागने के आलम में हो 80 साल के बूढ़े से कहा जाए कि तुम्हारी जमीन कितनी है और पेट तो एक में कहेगा कि मेरी जमीन 10 बीघी, अगर उससे कहा जाए कि कट्टा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ऐसे टाइम पर कैसे दे? उस वक्त उसकी जबान बंद हो जाएगी। यानी कि अल्लाह के रास्ते में उस टाइम पे भी देने के बाद नहीं है, पूरी जमीन को उसने हिफ्ज़ कर रखा है लेकिन दुआएं नहीं जानता है और नमाज किस तरह पढ़ी जानी चाहिए वो भी मालूम नहीं है। और उसका जवाब क्या बनेगा? मौलाना सीखना चाहते हैं लेकिन होता नहीं। अच्छा, तुम्हें सारी चीजें सीखने का मौका मिला, सारा तुम्हें सारी दुनिया सीखने का मौका मिला, दुनिया सीखने का हुनर आया लेकिन दीन सीखने का तुम्हें हुनर नहीं आया। इसलिए मैं आमतौर से जिन मस्जिदों में जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मस्जिद में ऐसा मौलवी रखो, मस्जिद के मकतब में ऐसा मौलवी रखो जो मौलवी हर नमाज के बाद, तकरीबन हर नमाज के बाद नहीं तो कम से कम 2 नमाज के बाद ही सही, नमाज के बाद 5 मिनट गुफ्तगू करे तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम एक छोटी छोटी हदीस पढ़कर लोगों को सुनाए और समझाए। इंशाअल्लाह 80 साल 70 साल के बूढ़े भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें एक बेहतरीन मौका मिलेगा दीन सीखने का।
বুঝতে পারবেন কি পারবেন না? আমি বুঝতে পারছি যে আমি চোখে আসা মশলা হলো যে গল্প করে আদত না এরকম তাকরিরের আদত ওই লেগে ভুলে গেছি মা বোনকে যারা বাংলা বোঝে না ওই করেছিল নাকি উর্দু বোঝে না ও কিন্তু বলে বেচারা মরে গেছে যে বাসে চড়েছে কিনা মেহলত চড়েছে তো টিকিট লেগে যাও টিকিট নাও টিকিট কেমন করে টিকিট নাও গাড়ি সহ করে যাও তার মতো শর্টে করছি তখন একজন সাথে ছিল তো নড়িয়ার মা ছিল সাথে চৌদ্দটা নড়িয়ার মা নিয়ে সকালে উঠে যাওয়া করছে উঠে যাওয়া ধরে যাওয়া ভালো হবে তো মশলা হলো এটা যে উঠে যাওয়া থেকে আর কোন আর বেশিরভাগ রাত্তাবাড়ি প্রোগ্রাম রোজবারে করি এই মেয়ানো যারা আছে না তাহারা কি করে মসজিদে যায় এক সাইডে মতলব থাকে এক সাইডে মেয়ানক থাকে তো এটা হলো ইসলামে মার্শাল প্রোগ্রাম আর তারবিয়াতি প্রোগ্রাম আর তারবিয়াতি প্রোগ্রাম মানে ইসলাহি প্রোগ্রাম আচ্ছা ইসলাম মানে বুঝেন আসলে ছোট আপনার বুঝে কি খুব মোটা কথা বলছি মনে করেন যে এটা হলো লাঠি কি ঘন্টা গল্প করছে লাঠি লাঠি তো লাঠি ঘন্টা আছে তারা বহুদিন আগে দেখেছিল আপনারা বয়স্ক আপনারা ভালো করতে পারবেন লাঠি কি ভাই পেয়ারা হয় তো আগুনের জায়গা সিধা করা যায় আগে আমি তো দেখেছি কি আমি ভুল করছি আল্লাহ হতে পারে তো যা হোক পেয়ারা লাঠিকে যখন সিধা করলেন তো সিধা করাটা বলে ইসলাম কি হবে ইসলাম তো আমাদের সমাজে কত মানুষ টেढ़ा লোক আছে ও দিন বুঝে না দিন থেকে উল্টা টেढ़ा যেতে তাকে টেढ़ा দিন থেকে আসছি যত পারেন দিনে তো ওই ইসলাহি প্রোগ্রাম আচ্ছা आप कहें যে এখন মেহনতের লাগতে বসে আছে এখন তো তুমি একটা মেহনতকে কহি যে ভাই নামাজের ফরজ কতটি ওযুর ফরজ কতটি কত পাবেন থেকে আমি না কত পারতে শুনতে পাবো এই লেগে হারা করছি একটা যদি কুচ করা যায় হলে মা বোনের গোস্তা গিয়ে 100টা মেহনত আছে তা আপনাকে আগে কথাটা কয়ে দিলেন যে 98টা মেহনত পুরো দুনিয়ার নামাজে মোকাম্মল করে দিতে পারবে না মনে হয় কোন কথা বলতে জি আমি বলছি আর দিমাগি তাওয়াজুন ঠিক আছে পাগল হলো বিলকুল সহি বলছি ইনশাআল্লাহ এই লেগে নামাজ পড়াতে তুমি যত দিকে কিন্তু তরিকা সেটা পড়াতে পারবে না বল তরিকা বলে তো যেমন আল্লাহু আকবার হাত খানা দম দিতে হবে আর কহেন আমি যদি এর মুখস্থ করে আপনার সাইডে থাকেন তো বুঝতে পারেন দেখবেন না বলে দেখা মানে তালবিয়াতি প্রোগ্রাম মানে দেখাইতে হবে এই দেখেন মানে গল্প মানে শর্টের ভিতরে মেলাটি সবল গল্প হওয়া যায় না কোনো মুস্তাকিল কোনো একটা মজরুব গল্প করার একটা টাইম হয় এই দেখেন এই হলো কতদিন খাড়া হলে ভালো ভালো হাঁটছেন বললো হামো হতে পারে আমার দ্বারা হচ্ছে এই তো তোমরা পাহাড় ঘাটটা পেটটা বলে দেবে তোর পাখান বলে দিতে পারি তো মশালা হলো হবে না ছিলেন এই দেখেন তার সিধা একদম কিবলা কোনকে কিবলা আর দেখেন হাত কত না এরকম করবে এরকম আর এরকম এগুলো বাদ দেন হাত ধরে করি না অন্য কথা হাত খোলা দেবে এরকম এই দেখেন কান ধারাকে কি কয় হাসা মান কামাই এটা দেখেন আল্লাহু আকবার তো আকবার করে হাতে বান্ধব আচ্ছা এখন আমি এগুলো করে দিতে বেশি পারলাম তারবিয়াতি প্রোগ্রাম দেখেন এটা হলো তারবিয়াতি প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি দেখছি কোনটা যেখানে সাজদা করবো আর দেখেন এই দেখেন এখনো দেখা যায় কোনটা হ্যাঁ ওখানে চলে যাবো তো ওখানে দেখবো এই কয়েকদিন হলো শোনাতে ছিল সাথে তিনজনের সাথে ছিল ওই জামুগুলি মসজিদ গেছি কাজে দেখা কারণে ছিল মুলাকাত করলাম যা পড়ার বাদ আমি বলছি চাচা আপনার বাড়ি কোন খেয়ে গেলেন বয়স কতদিন আপনি নমাজ পড়ছেন মেহরবানি করে আপনি আগে থেকে দেখছেন যে সিধা করে চলবেন বলছে মনে স্যার তুমি দেখছেন আমারও দেখছেন দেখেন নজর থাকবে ওটা একদম পিঠ সিধা এরকম নয় এরকম নয় সুবহান রাব্বিয়াল আযীম আগে আল্লাহ ভাই আর হাসি লাগবে আপনাকে ইনশাআল্লাহ খুব ভালো প্রোগ্রাম তারবিয়াতি প্রোগ্রাম দেখেন নয় কিন্তু বলেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর কোন সুরা পড়েন আল্লাহ আকবার সুবহানাল্লাহ अच्छा फ्री का कौन है मुबारक फ्री और तरीका से लेकिन अल्लाह की चालू के चाहबेन तो तरीका से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बादल हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलामीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله कोई वाह मेरा बंदा अच्छा वो कहीं अल्लाह भाई ऐसी नमाज नहीं चाहिए और ये नमाज चेहरे पर मार दी जाएगी और अल्लाह की बारगाह में ऐसी नमाज काबिल कबूल है ही नहीं सुन लीजिए अल्लाह अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम এরকম
पढ़ें तरीका सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, एक सांस में पढ़ें सुभान अल्लाह, ये तरीका नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, देखिए अब खड़े रखते हैं, खड़े रखते हैं भाई। रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन ফি কে দম এটি ধরতে এটি এই জিনিস সবাই কিনতে আছে। আপনি গড় করেন সবাই বলে করছেন সবাই জি হাকিম মোল্লা বলে দিচ্ছে